हेलो नमस्कार साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? तो मैं उपस्थित हूं एक नए सेशन के साथ। तो टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सेशन को लेकर आया हूं। इस मैथमेटिक्स में जो दिसंबर 2019 में 21 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। गणित एवं उसके शिक्षा शास्त्र अर्थात पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें लिया गया है, जो कि आपको क्वेश्चन बनाने से, क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद लगेगा कि यह क्वेश्चन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आज के सेशन में उन सभी क्वेश्चन को ऐड किया गया है जो थोड़ा परीक्षा के दृष्टिकोण से घुमावदार प्रश्न जो बोर्ड के तरफ से बनाया जाता है, अर्थात ज़्यादा कठिन प्रश्न जो बनाया जाता है, वैसे प्रश्न का आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि आप तक तो हमारी वीडियो पहुंचे ही, साथ ही साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और अधिक से अधिक लोग हमारे इस सेशन में जुड़ सके। और लाइक करके हमें यह भी कमेंट करें कि यह सेशन आपको कैसा लगता है। और यदि आपको सीटेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई भी प्रश्न हो आपके मन में, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, या हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण सेशन आज का आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। तो आज का जो यह पहला क्वेश्चन है, हम उसका डिस्कस करते हैं। मोहन के पास कुछ टॉफियां हैं। मोहन के पास कुछ टॉफियां हैं। उसने उनका 1/3 भाग अमर को, 1/4 भाग अकबर को, 1/6 भाग अंथनी को और 1/12 भाग चरणप्रीत को, 1/12 भाग चरणप्रीत को दे दिया। कुछ टॉफी था, कितना था यह हमें पता नहीं है। 1 दर्जन टॉफियां अभी भी मोहन के पास बची हुई है, अर्थात यह जो 4 भाग में उसने बांटा, 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12, इसके बाद जो अब मोहन के पास टॉफी बचा हुआ है, वह 12 टॉफी और भी उसके पास बचा हुआ है। तो मोहन के पास शुरुआत में कुल कितनी टॉफी थी? तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि मोहन के पास कुल टॉफी बराबर, मान लीजिए कि उसके पास पूरा जो टॉफी था वह 1 भाग टॉफी था, 1 यूनिट टॉफी था। हम इसे मान करके चलेंगे। इससे क्या होगा, ये आपका 1 का जो मान आएगा वह कुल टॉफी का मान आ जाएगा। अब यदि उसके पास कुल 1 टॉफी था, उसमें से उसने 1 टॉफी में से उसने 1/3 भाग दे दिया अमर को, प्लस 1/4 भाग दे दिया अकबर को, 1/6 भाग दे दिया अंथनी को और 1/12 भाग जो है वो चरणप्रीत को दे दिया। 1 में से इतना वह निकल गया। अब उसके पास जो बचा हुआ है, 1 दर्जन टॉफी अभी भी उसके पास बची हुई है, अर्थात उसके पास अभी जो है वो 12 टॉफी बचा हुआ है। यह आपका इक्वेशन बन गया।
यह जो है सो इस प्रश्न का इक्वेशन बन गया। आप पहले इस तरह का यदि इक्वेशन बनाना सीख लेते हैं तो फिर आपको मैथ के प्रश्न बनाना काफ़ी आसान हो जाते हैं। अब आइए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक माइनस इस सभी का हम यदि लॉसो लेंगे, यहाँ पे 3, 4, 6 और 12, तो यहाँ पे 2 से 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, फिर 2 से 3, 1, 3, 3, फिर 3 से 1, 1, 1, 1। अब इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इसका जो लॉसो आएगा वो 12 आएगा। 3 चौके 12 प्लस 4 तिये 12 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 12 एकम 12 बराबर 12। 1 माइनस 4 3 7 दूनो 1, 10/12 बराबर 12। वो 12 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 12 माइनस 10/12। अब इस दोनों का लॉसो ले लिए बराबर 12। अब यहाँ पे आया 2/12 बराबर 12। 2/12 बराबर 12। अब इससे हम इसको काट लेंगे, 2 छक्के 12, तो इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 बराबर 12 छक्के 72, अर्थात यह जो आया 1 का मान, यह मोहन के पास कुल टॉफी का भाग है। यह जो आया है यह मोहन के पास कुल टॉफी का भाग है। तो हमारा जो टॉफी, हमें कुल टॉफी प्राप्त करना था, तो कुल टॉफी जो है वह 72 है। कुल टॉफी जो है वह 72 है। अब आपसे पूछा है कि कुल टॉफियां जो थी वह दर्जन में कितनी थी। तो एक दर्जन बराबर 12 वस्तु, तो यह 72 में हम 12 से भाग दे देंगे, 12 छक्के 72, 6 दर्जन आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मोहन के पास कुछ टॉफियां थी, क्या थी हमें पता नहीं है। उसने उनका 1/3 भाग अमर को, 1/4 भाग अकबर को, 1/6 भाग अंथनी को और 1/12 भाग चरणप्रीत को दे दिया। इसको देने के बाद उसके बाद अब जो बचा हुआ है वह 1 दर्जन अर्थात 12 टॉफियां बची हुई है। तो मोहन के पास शुरुआत में कुल कितनी टॉफियां थी। तो आपको x नहीं मानकर 1 मान लेना है। मोहन के पास कुल टॉफी जो था वो 1 था। अब 1 में से जितना जिसको दिए वो घटा दिए। अब आपके पास जो बचा हुआ है वो यहाँ पे लिख दिए। यह आपका इक्वेशन बन गया और इस प्रकार के इक्वेशन को आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। इसमें ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं होगी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। दोस्तों, यह सेशन हमारा आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमें अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस सेशन से जुड़ सके। तो अब है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित होता है वह है 3 क्रमागत प्राकृत संख्या। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या होती क्या है। तो गिनती की संख्या अर्थात 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, यह जो होता है यह प्राकृत संख्या होता है। गिनती की संख्या जो 1 से शुरू होती है अनंत तक, यह सभी संख्या प्राकृत संख्या मानी जाती है। तो अब आपको कह रहा 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योगफल। तो हम 3 क्रमागत प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3, यह हो गया 3 2 5 1 6। इसमें अब हम भाग करेंगे तो इसमें 3 से भी भाग लग रहा है और इसमें 2 से भी भाग लग रहा है। इसमें 3 से भी भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 6/2 से भी भाग लग रहा है अर्थात 2 और 3 दोनों से लग रहा है। अगला संख्या पे हम चेक कर लेते हैं। अब 2 3 जोड़ 4, 4 3 7 2 9,
तो यह 9 हो गया। इसमें 3 से तो भाग लग जाएगा, 3 3 9, 9/2। इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, इसमें रिमाइंडर आ रहा है। तो आपसे यह कह रहा है कि वैसा कौन सा संख्या है जिससे भाग करने पर सदैव वह विभाजित हो जाता है, सदैव वह विभाजित हो जाता है, ऐसा संख्या चूज कर। एक और हम अगला संख्या ले लेते हैं, 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12। अब इसमें 3 से देंगे तो 3 चौके 12, 12/2 अर्थात 6। मतलब कि कुछ संख्या जो है सो 3 से और 2 से भाग हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ 3 से भाग हो रहा है, उसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है। जैसा कि यह प्रश्न है, इसमें जो है आपको 3 से भाग लग रहा है, 2 से भाग नहीं लग रहा। तो आपका जो आंसर होगा वह यूनिवर्सल जो सबसे भाग लगेगा वो ऑप्शन नंबर बी 3 होगा। तो यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब है, यदि 6 अंकों की संख्या, यह 6 अंकों की संख्या 11 से विभाजित है और 5 अंकों की यह जो संख्या है वह 9 से विभाजित है, तो x + y/x - y का मान क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको 11 का जो डिविजिबल रूल है, विभाज्य का रूल जो है, विभाज्य रूल, वह आपको पता होना चाहिए। तो 11 से विभाज्य का रूल यह क्या होता है, पहले हम आपको यह बता देते हैं। तो यह होता है सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर शून्य अथवा 11 से भाज्य हो, यह आपसे बोला है। तो इसका जो होगा वो होगा कि 2 4 6 7 8 और x है। तो इसको हम अल्टरनेट पहले ले लेते हैं, 2 + 6 + 8 - 4 + 7 + x, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। इसको पहले सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि 11 से विभाज्य का रूल जो है वह है सम स्थान पर जो संख्या है 2, ये सम स्थान का संख्या है, और यह विषम स्थान 1 3 5, यह विषम स्थान का संख्या है। इस दोनों को जोड़ने के बाद इसका जो अंतर हो वह शून्य होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसके लिए हम 6 2 8 8 16 - 7 4 11 और प्लस माइनस x, यह हो गया बराबर शून्य होना चाहिए। अब है कि 16 - 11 बराबर x, अर्थात 5 बराबर x। तो हमारा जो x का वैल्यू आया वह 5 आया, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, x बराबर आपका वैल्यू जो आया वह 5 आया, यहाँ पे हम लिख दिए। अब इसको पहले हम इरेज कर देते हैं, फिर हम आपको 9 का विभाज्यता का रूल हम बताते हैं कि वो क्या कहता है। इस प्रश्न को करने के लिए जरूरी है कि आपको विभाज्यता का रूल आना ही चाहिए। यदि आपको विभाज्यता का रूल नहीं आता है, नहीं पता है, तो फिर आप इस क्वेश्चन में फंस जाइएगा। और सीटेट में
यदि विभाज्यता के रूल से प्रश्न पूछा जाता है तो यही प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा वो, क्योंकि यह जो है सो सीटेट के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हार्ड क्वेश्चन सीटेट के द्वारा यह बनाया जाता है। अब है कि 9 का विभाज्यता का रूल, 9 का विभाज्य रूल यह कहता है कि कोई संख्या 9 से भाज्य होगी, कोई संख्या 9 से भाज्य होगी यदि अंकों का योग 9 से भाज्य हो, अर्थात यह जो संख्या है यह 9 से यदि कट गया इसके जोड़ने के बाद तो वह 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं, 3, 6, 7, 1 y, यह 9 से विभाज्य होना चाहिए। इसके अंकों का योग, यह जो है सो 3 + 6 + 7 + 1 + y, यह 9 से विभाज्य होना चाहिए। 6, 3, 9, 7, 16, 1, 17 + y/9, तो 17 में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो 9 से यह विभाज्य हो जाता है। तो यहाँ पे यदि हम इसका जो है सो वैल्यू, यह 1 यदि हम दे देते हैं y का वैल्यू, तो यह 17, 1, 18, 9 दूनी 18, यह पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू 1 आपको मिल गया और x का वैल्यू पहले से आप 5 निकाल चुके हैं। अब आपको निकालना है x + y/x - y, अर्थात 5 + 1/5 - 1, 5, 1, 6/4, इसको 2 से काट दीजिए, 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए विभाज्यता का रूल यदि पता है तो आसानी से आप कर पाइएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, इनमें से कौन सबसे अलग है? तो अष्टफलक, घन, चतुष्फलक तथा चतुष्पार्श्वीय जो है चतुष्फलक, पंचभुजाकार। तो यहाँ पे अष्टफलक यह भी सम है, सम संख्या है, घन यह भी सम है, यह भी सम है और यह विषम है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सबसे अलग होगा। 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर। अब आइए, यदि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसको हम ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि माना कि वर्ग की भुजा बराबर a, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है बराबर a² हो जाएगा, यह वर्ग 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, केस 1 हो गया यह। अब है केस 2, सेकेंड केस में कह रहा है कि यदि भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो वर्ग की भुजा पहले a थी, अब 2 गुना 2a हो गया, तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, अर्थात 2a का स्क्वायर, 2 दूनी 4a² हो गया। तो यह पहले a² था, अब 4a² हो गया। तो इसमें जो हो गया वो 4 गुना जो है सो वह हो गया। तो इसका ऑप्शन सी होगा। यदि आपसे प्रश्न यहाँ पे रहता कि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, तब इसका आंसर आपका चेंज हो जाता। यदि यहाँ पे रहता कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, तो यह पहले a था, अब 4a² हो गया, इसमें a² हम घटा लेते तो 3a² होता, अर्थात 3 गुना बढ़ता। लेकिन यहाँ पे आपसे सीधा पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले a² था अर्थात 1 गुना था और अब 4 गुना हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर
सी आंसर होगा। तो आप इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सीधा क्षेत्रफल क्या होगा यह पूछेगा, या फिर आपसे यह कह सकता है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ गया। इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। अब है बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आकार 12 cm, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक छोटा सा जो यह बिस्किट का पैकेट है उसका माप यहाँ पे दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक थोक विक्रेता ऐसे छोटे पैकेट को एक बड़े बक्से में अर्थात कार्टून में पैक करना चाहता है जिसका आंतरिक माप 0.5 मीटर, 0.25 मीटर और 18 सेंटीमीटर है। इस बक्से में कुल कितने बिस्कुट के पैकेट आ जाएगी। आप पहले यह जो बड़ा बक्सा का जो माप है, बक्सा का माप है वह है 0.5 मीटर लंबाई है। तो आप जो है सो इसको पहले सेंटीमीटर में बना लीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यह हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। उसके बाद है 0.25 मीटर, इसको भी आप सेंटीमीटर बना लीजिए। यह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा। और एक आपको 18 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यह अब हो गया 50 × 25 × 18 सेंटीमीटर माप हो गया। अब इसको हम जो है सो सब सेंटीमीटर में ले आए, क्योंकि ऊपर वाला आपका जो है बिस्किट का माप जो है वह सेंटीमीटर में है। अब हम पैकेट की संख्या निकाल लेंगे। तो पैकेट की संख्या जो आप निकालिएगा उसमें बड़े कार्टून की जो संख्या है उसमें से छोटे कार्टून की जो बड़े कार्टून की जो माप है उसमें आप छोटे कार्टून के माप से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको पैकेट की संख्या मालूम पड़ जाएगी कि कितना होगा। तो पैकेट की संख्या बराबर बक्से की माप बटे बिस्किट की माप, अर्थात बिस्किट के पैकेट की माप। तो यह हो गया 50 × 25 × 18 बटे 12 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 6 = 18, 5 × 5 = 25, 6 × 2 = 12 और यह 2 से 25 बार में 25 गुना 5 बराबर 125 कार्टून जो है 125 बिस्किट, 125 बिस्किट आपको कार्टून में आएगा। यह आपका आंसर है, हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए। यहाँ पर जो यह सेंटीमीटर में था इसलिए हम इस मीटर को सेंटीमीटर में बना लिए, जिससे हमको ये डिवाइड करने में काफ़ी सुविधा हो गई। तो आप इसके यूनिट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब है अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। 60 लीटर 750 मिलीलीटर, 7 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतल में भरा जाता है। 60 लीटर 750 मिलीलीटर, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर होता है। तो 60 × 1000 + 750, 60,750 मिलीलीटर टोटल दूध जो है सो है। इसको 27 बोतल में भरना है। तो एक बोतल में भरा गया दूध बराबर टोटल दूध जो है उसको 27 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 27 से इसमें भाग करने के बाद आपका एक बोतल एक में जो आता है वह 2250 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। अब कह रहा है एक बोतल में
दूध बराबर, यह जो है सो इतना हो गया। अब कह रहा है कि 17 बोतल में भरा गया दूध बराबर, तो 2250 मिलीलीटर इंटू 17, तो यह आपका हो जाएगा 38,250 मिलीलीटर। अब 38,250 जो मिलीलीटर है, इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यह आपका आ जाएगा, अर्थात 38 लीटर 250 मिलीलीटर आपका दूध जो है सो 17 बोतल में भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। यह लीटर और मिलीलीटर का जो चक्कर था, हम इसको सीधा मिलीलीटर में यहाँ बना दिए, इसको जो है सो हम सीधा मिलीलीटर में बना दिए। फिर उसके बाद 27 बोतल में भरा जाता था, इसको 27 से हम डिवाइड कर दिए, तो आपको एक बोतल में कितना भरा जाता है वह निकल गया। अब कह रहा कि 17 बोतल में दूध की मात्रा, तो इसको 17 से जो है गुना कर दिए, टोटल दूध की मात्रा आ गई 38 लीटर और 250 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर बी यह आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी जो आप देख रहे हैं सभी प्रश्नों में सबसे ज़्यादा इस यूनिट का जो है ना खेला है। इस यूनिट को आप यदि इंटरचेंज करना अच्छी प्रकार से समझ जाइएगा, तो फिर इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर पाइएगा। अब है अगला प्रश्न, किसी भाग का क्षेत्रफल उसके परिमाप से सदैव ज़्यादा होता है। सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई द्वारा ज्ञात किया जाता है। सदैव लंबाई को चौड़ाई से गुना किया जाता है। एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरी जाने वाली जगह की माप होता है। तो किसी भी भाग का जो क्षेत्रफल होता है वह एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरी गई जगह की माप होता है। यह आपका जो है सो सटीक आंसर होगा। अब आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्याएं लुप्त है? तो इसके लिए पहले आप इस सीरीज को समझिए कि यह कैसे बढ़ रहा है। तो 0 1 1 है, 1 0 प्लस 1 1, फिर 1 1 2 है, 1 2 3 है, फिर 3 2 5 5 3 8, अर्थात इस दो को जोड़ने के बाद अगला संख्या बन रहा है। तो यहाँ 13 और 8 को यदि हम जोड़ देते हैं, 13 और 8 को जोड़ने के बाद 21 हो जाएगा। फिर 21 को 13 से जोड़ेंगे तो 34 हो रहा है। फिर 34 को 55 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 34 प्लस 55, यह 89 हो रहा। तो यहाँ पे आएगा 21 और यहाँ पे आएगा 89। 21 और 89 ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। तो यह जो है सो थोड़ा लॉजिक का क्वेश्चन है, इसको आपको इस सीरीज को देखना होगा। और यह क्वेश्चन 2 से 3 शिफ्ट में आपको पूछा गया है। सेम यही प्रकार का क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सीरीज आगे पीछे करके पढ़ा के दे देता है, लेकिन यह ज़्यादा ऐसा सीरीज ज़्यादा पूछने को देख रहे हैं। अब है मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। वह अपने बक्से में ऐसे 30 घन रख सकती है। तो एक घन जो है वह घन 1 सेंटीमीटर है भुजा, तो घन का आयतन, घन का वॉल्यूम होता है AQ, तो 1 का Q अर्थात 1। तो एक घन का जो आयतन है वो 1 है, तो 30 घन का आयतन, 30 घन का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 30 इंटू 1 बराबर 30 सेंटीमीटर क्यूब। इतना जो है सो बक्सा का वॉल्यूम हो गया। अब महिमा के पास एक घनावकार पासा है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। तो घनावकार पासा की माप बराबर 2 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर। तो यह इसका जो आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम जो हो जाएगा, वह होता है LBH, L गुना B गुना H, अर्थात 2 गुना 1 गुना 1 बराबर 2। अब जो है सो उस बक्से में कितना
पासा रखा जाएगा, संख्या मान रहा है, तो इसका जो संख्या निकलेगा वह पासा की संख्या बराबर कुल बक्सा की माप बट्टे पासा की माप। तो यह हो गया 30 जो है सो यह घन का वॉल्यूम था एक, तो इससे पूरा बक्सा 30 रखा जाता था बक्से में, तो यह जो वॉल्यूम था वो 30 था, तो यहाँ पे 30 निकला। और पासा का जो माप है वह 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको काट देंगे तो 15 जो है 15 वो पासा रखा जाएगा इस बक्से में। तो आपका यह जो आंसर होगा 10 का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। यहाँ पे बस समझने वाली बात है, एक घन है और एक घनाकार पासा है, दोनों का वॉल्यूम निकाल दीजिए। 30 जो है सो घन उस बक्सा में रखा जाता है, तो उसका जो बक्सा का वॉल्यूम हो गया वह आंतरिक वॉल्यूम 30 हो गया, उसमें आप पासा के माप से भाग दे देते हैं तो पासा की संख्या निकल जाती है। दोस्तों हमारा यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अब है एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का जो अनुपात है रेशियो वह 1:5 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा? तो आयत की चौड़ाई तथा परिमाप 1:5, तो चौड़ाई बराबर हो गया 1 और परिमाप बराबर 5। परिमाप का सूत्र होता है 2 × L, लंबाई प्लस b, चौड़ाई बराबर 5, परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है। 2 × L, लंबाई को हम L रखते हैं और चौड़ाई हमारा जो 1 है इसको हम पुट कर देते हैं बराबर 5। अब 2 इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो अब हम इस 2 को उधर भेज देते हैं, तो L + 1 बराबर 5/2। अब L बराबर हो गया 5/2 - 1, तो बराबर हो गया, इसको यदि हम लॉसर लेंगे तो 5 - 2 अर्थात 3/2 जो है सो लंबाई आ गया। अब आपसे पूछा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात, तो रेशियो बराबर आयत की लंबाई बट्टे आयत की चौड़ाई बराबर, तो यह जो है सो 3/2 ऊपर में है और नीचे जो आयत की चौड़ाई यहाँ पे 1 रेशियो था वह 1 है, तो अब 3/2/1 हो गया, यह 1 ऊपर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, अर्थात 3/2 आपका आंसर आया, मतलब 3:2, 3:2 आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे संख्या का सिर्फ खेला है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो आयत का परिमाप है वह 1:5 में है, तो चौड़ाई 1 है और परिमाप जो है वह 5 है, चौड़ाई 1 है और परिमाप 5 है। परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप का सूत्र, आयत की परिमाप बराबर 2 × L + b, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × L और चौड़ाई 1 है, यहाँ पुट कर दिए और हम इसको सॉल्व कर लिए, तो आपका जो आंसर आया वह 3:2 आपका आंसर आया, इसका ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, ऐसा नहीं कि यार रेशियो में दिया है अब हमसे नहीं हो पाएगा, फिर यहाँ पे आप जो है सो जल्दीबाजी में इसको छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, ऐसा नहीं करना। अब है निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति? तो यह जो होगा वह हस्त कौशल रणनीति नहीं है, यहाँ पे यह भी ध्यान देने योग्य बात है, कौन सा रणनीति नहीं है। तो निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए
वित्त शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है। हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, कहानी, कविता और खेलों का उपयोग, मातृभाषा, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, मातृभाषा में निर्देशन। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, क्योंकि इसमें वह संख्या पर तो काम करेगा लेकिन वह पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं रहेगा। बाकी हस्तकला सामग्री में वह एक्टिव रहेगा, कहानी, कविता में, खेल में बच्चा एक्टिव रहेगा। मातृभाषा अर्थात उसका जो लोकल लैंग्वेज है उस पे उसे निर्देश देने पे वह ज़्यादा एक्टिव होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानिए। बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं या पदार्थों से संबंधित अनुभवों का अवसर दिया जाए। छात्रों को एक चार्ट पर विभिन्न आकृतियों के चित्रों को दिखाया जाए। शिक्षक को विभिन्न आकृतियों की परिभाषा दी जाए। शिक्षक को विभिन्न आकृतियों का चित्र श्यामपट्ट पर बनाकर एक एक करके परिचय देना चाहिए। इस चारों ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा सटीक और सुंदर है उस ऑप्शन का आपको आंसर यहाँ पे देना है कि बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अनुभव का अवसर दिया जाए। यह आपका सबसे सटीक आंसर होगा, क्योंकि उसके सामने जो वस्तु वह देखा है उसके बारे में यदि उसको बताइएगा तो वह ज़्यादा समझ पाएगा, वह ज़्यादा उसमें जो है सो रुचि लेगा, तो ज़्यादा वह सीखेगा। और हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक्टिव रहे और वह सीख सके। हमारा मोटिव जो होता है वो ज़्यादा बच्चे को एक्टिव रखना और ज़्यादा कैसे सीखे इस पे फोकस करना है। तो इसके लिए उसे एक्टिव करना होगा, उसे आसपास से वातावरण से जोड़ना होगा। अब है इनमें से कौन सा सोपान या चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है। तो अविवेकी या अविवेचित कलन विधि का विकास करना, योजना का प्रतिपादित करना, उत्तर परिमाण को प्रतिपादित करना, समस्या का स्पष्टीकरण। तो इनमें से कौन सा जो है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल नहीं है। तो यह जो होगा यह अविवेचित कलन विधि होगा, जो बिना विवेक से किया जाता है। तो यह जो है ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। और अब आज के सेशन का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या सही होगा। यह भी एक प्रकार का सीरीज दिया गया है, 4 और 20, 4:20 और समानुपात 6। इसके बाद आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि यह जो 4 से 20 आया, फिर हमको इसका जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 4 को यदि स्क्वायर करके 4 जोड़ देते हैं तो यह 4 चौके 16 प्लस 4 बराबर 20 आ जाता है। तो यहाँ पे पहले 4 को स्क्वायर कर दिया है, अर्थात ये जो संख्या था इसका स्क्वायर करके उसमें 4 जोड़ दिया, अर्थात उसी संख्या को जोड़ दिया। तो हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देंगे और फिर उसी 6 को इसमें जोड़ देंगे। तो 6 6 का 36 प्लस 6 42, यह आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार का जो है प्रश्न करने के लिए आपको सबसे पहले इसका जो रिलेशन है, कोरिलेशन, उसको आपको समझना पड़ेगा कि यह जो रिलेशन बनाया है यह कैसा रिलेशन है। इस दोनों में जैसा रिलेशन होगा वही रिलेशन आपको आगे इसके साथ बनाना है। जैसा कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर पहले किया था, फिर उस 4 के स्क्वायर से 4 को जोड़ा था, उसी तरह हमने यहाँ भी किया कि 6 का स्क्वायर कर दिया और फिर उसमें 6 जोड़ दिया। तो 6 6 के 36 और 6 42 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज का हमारा यह सेशन आपको कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा। ऊपर जो भी प्रश्न आपको हम दिए थे उसका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप यहाँ से सभी आंसर को देख सकते हैं। आपको यदि अपने मन से बनाना है, हम PDF जो है सो जल्द ही टेलीग्राम चैनल पे
टेलीग्राम पे उपलब्ध आप लोगों को करवा देंगे। जल्द ही उस पर काम हमारा जोर शोर से चल रहा है और जो भी विषय है उसका हम बहुत तेज़ी से डिस्कशन कराने जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस सेशन से जुड़ सके, हमारे इस चैनल टीचिंग मित्रा से जुड़ सके। और लाइक करके हमें कमेंट करके बताएं कि यह सेशन आपको कैसा लगता है। और अधिक से अधिक हमारे इस YouTube चैनल टीचिंग मित्रा से अपने दोस्तों को जोड़ें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी एक सही सटीक कंटेंट का डिस्कशन मिल सके और कंटेंट मिल सके जो कि आप लोग दिसंबर 2022 में जो सीटेट होने वाली है उसमें आप 120 प्लस और पहली बार में एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। तो इसी तैयारी के साथ आप अपना पढ़ाई जारी रखें। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे मेल कर सकते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। यदि आपके अंदर जिद जुनून है शिक्षक बनने की तो आज से आप इस मुहिम में लग जाइए कि मुझे शिक्षक बनना है, इस बार का सीटेट हमें देना है और आप जोर शोर से तैयारी में लग जाइए। तो चलिए मिलते हैं हम अब अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।